Good morning everyone. I Chitranshi Saxena, a teacher of Study Hall Education Foundation. I am here to teach you all science and technology. So students, हम हमारा चैप्टर पढ़ रहे थे हेल्थ एंड हाइजीन. आज हम उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज प्रिवेंशन ऑफ सब्सटेंस अब्यूज. ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग दैट चैप्टर दिस टॉपिक, हम सबसे पहले तो बात करते हैं ड्रग्स क्या होते हैं. आजकल हम अपनी सोसाइटी में देख रहे हैं जो हमारा यूथ है ये बहुत ज़्यादा ड्रग्स एडिक्ट होता जा रहा है. च्यूइंग ऑफ टोबैको, स्मोकिंग एंड कंज्यूमिंग ऑफ ड्रग्स, कंज्यूमिंग ऑफ अल्कोहल की तरफ बहुत ज़्यादा हमारा यूथ जा रहा है. और इनफैक्ट जो टोबैको इंडस्ट्रीज़ वगैरह भी हैं जो वो भी अपनी एडवर्टाइजमेंट में बहुत ज़्यादा इनको फोकस, यूथ को हमारे बहुत फोकस करती हैं. और जो हमारा यूथ है वो चाहता है, क्यूरियस है, हर नई चीज़ ट्राई करना चाहता है, और मगर चीज़ को ट्राई करना चाहता है मगर उसके बारे में और उसके जो इम्पैक्ट्स हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं, उनको नहीं जानता है और अनजाने में इन सब चीज़ों में पड़ जाता है, इन सब चीज़ों के लिए हैबिचुअल हो जाता है और फिर उसको वापस नॉर्मल लाइफ में आना और उसको छोड़ पाना मुश्किल हो जाता है. तो इस वजह से बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है कि पहले से बताया जाए यूथ को कि क्या चीज़ हमारे लिए सही है और क्या नहीं. तो आज हम बात करेंगे ड्रग्स के बारे में. तो सबसे पहले हम बात करते हैं ड्रग होता क्या है. ड्रग एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो हमारे मेडिसिनल यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा कई सारी मेडिसिन में यूज़ होता है. कुछ हेल्थ पेशेंट्स, फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ के लिए डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं. मगर कुछ लीगल ड्रग्स होते हैं जो सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन पर आपको केमिस्ट के यहाँ से ही मिल सकते हैं. विदाउट प्रिस्क्रिप्शंस वो आपको नहीं मिलते हैं. और मेडिसिन बनाने के लिए फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज में भी ड्रग्स यूज़ होते हैं मगर विद लाइसेंस. हाँ, और बिना लाइसेंस के या बिना प्रिस्क्रिप्शन के ये ड्रग्स किसी को भी प्रोवाइड कराना इज़ अ क्राइम. ओके, सो नेक्स्ट हमारा आता है ड्रग और सब्सटेंस अब्यूज़. अच्छा, ड्रग में जो लोग ड्रग्स का कंजम्पशन बिना मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन के, बिना डॉक्टर की सलाह के करते हैं अपनी प्लेजर के लिए या एक फॉल्स सेंस ऑफ कामनेस के लिए कि ये हमें हैप्पीनेस देगा, हाँ, या पीयर प्रेशर में आकर के जो लोग इसको कंज्यूम करते हैं, देन इट इज़ टर्म्ड एज अ सब्सटेंस अब्यूज़. ओके, तो ये कई तरीके के होते हैं. नारकोटिक्स जिसमें आपका आता है ओपियम, ब्राउन शुगर, मॉर्फिन, स्मैक. ठीक है, वैसे डॉक्टर्स इसका यूज़ एज अ पेन किलर, एनाल्जेसिक में करते हैं एज अ पेन किलर, बट कई लोग इसका यूज़ फॉर एडिक्शन भी करते हैं. देन कोकेन कोकोआ प्लांट से मिलता है. ये बहुत एनर्जी देता है, इसीलिए कई बार स्पोर्ट्स पर्सन जो है वो इस ड्रग अब्यूज़ के उसमें आ जाते हैं क्योंकि इंक्रीज लेवल ऑफ एनर्जी देता है. तो जो लोग स्पोर्ट्स, अपना जो हम एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं उससे ज़्यादा मेंटल और फिजिकल अगर हमें अपनी बॉडी से उससे ज़्यादा अमाउंट ऑफ वर्क लेना है तो देन दोज पीपल कंज्यूम दिस ड्रग, दैट्स कोकेन. देन बार्बिचुरेट्स, दीज आर दी सेडेटिव्स. ये एक फीलिंग ऑफ कामनेस एंड रिलैक्सेशन देते हैं. तो मेडिकल साइंसेज में इसका यूज़ फॉर मेंटल पेशेंट्स किया जाता है, मेंटल हेल्थ के लिए किया जाता है. बट इसका एक्सेसिव यूज़ या कह लो कि इसका विदाउट प्रिस्क्रिप्शन इसका यूज़ करने वाले इसको एज अ सेडेटिव एंड रिलैक्सेशन के लिए लेकर के और एडिक्टिव हो जाते हैं, इंसोमेनियाक हो जाते हैं इनका एक्सेसिव यूज़ करने से. ओके, देन अल्कोहल हमारे नर्वस सिस्टम पे डायरेक्टली इफेक्ट करता है. इट चेंज द परसेप्शन एंड स्टेट ऑफ माइंड. तो अल्कोहल कंजम्पशन से भी हमारे नर्वस सिस्टम पे फर्क पड़ता है. देन हैलुसिनोजन में आता है आपका LSD, भांग, गांजा, चरस, हैशिश. ओके, ये हमारे हैलुसिनोजेंस होते हैं, ये हमारे थॉट्स को ऑल्टर करते हैं.
फीलिंग्स को, परसेप्शन को। तो ऐसे लगता है कि जैसे बहुत ज़्यादा जो लोग मतलब उन लोगों को ऐसा लगता है कि इससे हमारा स्ट्रेस कम हो जाएगा या इसको कंज्यूम, ऐसा कुछ लोगों को लगता भी है और कुछ गलत संगति का भी असर होता है। कई बार ऐसे एडल्ट के साथ अपने कॉन्टैक्ट्स बिल्डअप करने के लिए, और ऐसे एडल्ट जो ऑलरेडी इन चीज़ों के लिए एडिक्टेड हैं, उनके साथ अपने कॉन्टैक्ट्स बनाने पर यूथ अक्सर गलत राह पे चला जाता है, ठीक है, और इन सब का कंजम्पशन करना स्टार्ट कर देता है। ओके, तो अब मैं बात करूंगी आपसे ड्रग एडिक्शन, डिपेंडेंस एंड विड्रॉल सिम्टम्स की। तो क्या होता है कि कई बार लोगों को ये गलत फहमी हो जाती है कि अरे हम एक बार ट्राई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, कोई हमें आदत थोड़ी ना लग जाएगी, या हर एक चीज़ ट्राई करनी चाहिए। इसका जो एक क्यूरियोसिटी है यूथ के मन में, उस वजह से हमारा धीरे धीरे इसका ड्रग एडिक्शन हो जाता है। एक बार ट्राई करने पर क्या हुआ कि बहुत रिलैक्सेशन हुआ, कामनेस फीलिंग आई, या थॉट्स ऑल्टर हो गए, तो ऐसा लगता है कि ये बहुत स्ट्रेस रिलीवर है, बट इट इज़ नॉट। स्ट्रेस तो प्रॉब्लम जब तक सॉल्व नहीं होगी तब तक रिलीफ कैसे मिलेगा स्ट्रेस से, है ना। उस पर तो हमें प्रॉब्लम पे वर्क करना चाहिए। स्ट्रेस को रिड्यूस करके प्रॉब्लम तो रिड्यूस नहीं होगी ना। हाँ, तो इंस्टेड ऑफ working upon the stress, we should work upon the problem which is creating the stress, ठीक है। तो हमें तो कई बार बच्चे गलत राह पे चले जाते हैं और इन सब चीज़ों का कंजम्पशन करते हैं, धीरे धीरे उन्हें इनका एडिक्शन होने लगता है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, थोड़ी उनकी बॉडी उसके लिए हैबिचुअल हो जाती है। हैबिचुअल होने पर क्या होता है, कम क्वांटिटी में जो ड्रग्स हैं वो असर करना बॉडी पे बंद कर देते हैं। अब इंसान धीरे धीरे अपनी क्वांटिटी इंक्रीज करता है ड्रग्स की। इसको बोलते हैं डिपेंडेंस ऑन ड्रग्स। बिना उसके एंग्जाइटी हो रही है, नोजिया हो रहा है, बिना उसके बेचैनी हो रही है, अजीब सा लग रहा है, बस लग रहा है कहीं से भी वो ड्रग हमें मिल जाए और हम उसको कंज्यूम कर लें एंड देन विल फील रिलैक्स्ड, ठीक है। तो इट्स नॉट गुड। तो फिर उसके बाद जब ये लगता है कि अच्छा इसको विड्रॉ कर देना चाहिए, इसे छोड़ देना चाहिए, तो सडन विड्रॉल इज़ ऑल्सो वेरी हार्मफुल। विड्रॉल सिम्टम्स जो होते हैं वो बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो मेडिकल हेल्प ले करके ही विड्रॉल सिम्टम्स पे जाना चाहिए, इसको छोड़ना चाहिए। इसको छोड़ पाना बहुत मुश्किल होता है, तो कंजम्पशन ना ही करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। कोई पीयर प्रेशर में आकर के या किसी के भी कहने से, किसी एडल्ट के कहने से या किसी को दिखावा करने से किसी भी चीज़ के लिए ड्रग्स को सीधे स्ट्रेट अवे नो बोलना चाहिए। से नो टू ड्रग्स ऑलवेज ऑलवेज, ओके। इफेक्ट्स ऑफ ड्रग क्या होते हैं, मेंटल एंड फिजिकल बोथ पे ड्रग इफेक्ट करता है। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इफेक्ट होते हैं। शॉर्ट टर्म इफेक्ट क्या होता है, बहुत दिखाई नहीं देता है, बस थोड़ा रिलैक्सेशन हो जाता है छोटे ड्यूरेशन के लिए, बट लॉन्ग टर्म इफेक्ट बहुत हार्मफुल है। लॉन्ग टर्म इफेक्ट में जो आपकी बॉडी है वो डिटेरिएट होना स्टार्ट कर देती है, नर्वस सिस्टम पे, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे। ये जितने भी हेलोसिनोजेंस होते हैं ये सब आपके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे इफेक्ट करते हैं, ठीक है। एक्सेसिव यूज ऑफ, जो लोग स्मोक करते हैं, स्मोकिंग के उसमें सिगरेट में निकोटीन होता है। निकोटीन आपके ब्लड वेसल्स को पतला करना स्टार्ट कर देता है। जब ब्लड वेसल्स पतले होने लगते हैं तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज करना लगता है, ठीक है। और इसी तरीके के जो ड्रग्स कंज्यूम करने वाले लोग हैं उनको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। देन टोबैको लीड्स टू लंग कैंसर, थ्रोट कैंसर, ठीक है, माउथ कैंसर, हाँ, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। और आपकी बॉडी के हर एक ऑर्गन पे इसका फर्क पड़ सकता है, ठीक है। एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल आपकी किडनी पर फर्क डालती है। नर्वस सिस्टम पे तो फर्क डालती है, साथ ही साथ आपकी किडनी पर भी फर्क डालती है, ठीक है। तो जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स एंड दोज आर वेरी हार्मफुल, ठीक है। तो इसको बिल्कुल ही अपनी लाइफ में नहीं आने देना है ड्रग्स को, ठीक।
ओके, देन प्रिवेंशन इज कि पीयर प्रेशर में नहीं आए। अगर कोई ऐसा आपको फोर्स कर रहा है तो उसको अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर्स को या अपने ऐसे फ्रेंड्स को रिपोर्ट करें जो इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं हैं, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है आपको, मैंने जैसे पहले भी बताया, आपको कोई भी चीज़ का स्ट्रेस अगर है, किसी भी प्रॉब्लम से अगर आपको स्ट्रेस है तो कोई भी ड्रग आपके उस स्ट्रेस को कम नहीं करेगा जब तक वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। फोकस ऑन द प्रॉब्लम टू डील विद द स्ट्रेस, नॉट टेक अ ड्रग टू डील विद द स्ट्रेस। ओके, हमेशा ही अपने पेरेंट्स को कंसर्न करें, अपने टीचर्स को, अपने एल्डर्स को इन्फॉर्म करें अगर कोई आपको प्रेशराइज कर रहा है ड्रग्स लेने के लिए। किसी भी अनड्यू पीयर प्रेशर में ना आए, किसी भी ऐसी गलत किसी भी इंसान की बातों में ना आए, क्योंकि मे बी वो ड्रग कंजम्पशन से बहुत सारे पैसे बनाएगा, ठीक है। अच्छा, बहुत इफेक्ट ऑफ ड्रग एक और बहुत इंपॉर्टेंट है कि ड्रग्स आर एक्सपेंसिव, ठीक है। धीरे धीरे क्वांटिटी बढ़ रही है ड्रग कंज्यूम करने की, इंसान और पैसे खर्च कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके के पर्सन जो ड्रग के लिए एडिक्टेड हैं या ड्रग कंज्यूम कर रहे हैं, ये कभी इस लाइफ में स्टेबल नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि ऑलवेज दे स्पेंड मनी टू बाय द ड्रग, फाइनेंशियल स्टेबल नहीं होते, कई बार क्रिमिनल ऑफेंसेस में इन्वॉल्व भी हो जाते हैं, क्योंकि पैसे नहीं है तो क्या करेंगे, पैसे ड्रग खरीदने के लिए चोरी करेंगे, किसी का सामान चुराएंगे, चेन स्नैचिंग करेंगे, ठीक है, घर से चोरी करेंगे, घर की चीज़ों को बेचेंगे, ऑफिस में अगर काम कर रहे हैं, स्कूल में कहाँ हैं तो स्कूल के सामान को बेचेंगे, ड्रग परचेज करने के लिए चोरी करेंगे, हाँ, तो क्रिमिनल ऑफेंसेस में इन्वॉल्व होंगे। तो इस वजह से हमें हमेशा ड्रग से दूर रहना चाहिए, अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म्ड रखना चाहिए। अगर हम किसी को देख रहे हैं कि हमें कहीं डेंजर साइंस जो होते हैं वो अगर हमें कहीं देखने को मिलते हैं कि कोई बच्चा, अगर हमें हमारा कोई फ्रेंड के डार्क सर्कल्स दिखाई दे रहे हैं, फ्रेश इंजेक्शन साइट्स दिखाई दे रही हैं हमें, और हमेशा वो क्लास में सो रहा है या आपके वर्क प्लेस पे सो रहा है या बहुत ही लेथार्जिक है, आप ऐसे लोगों से दूर रहने लगा है जो ड्रग का कंजम्पशन नहीं करते हैं, हमेशा ड्रग्स के बारे में बात करता है और हमेशा ये बताता रहता है वो फ्रेंड आपका कि अरे ड्रग्स लेना बहुत अच्छा होता है, आपको प्रेशराइज करता है कि ड्रग्स का कंजम्पशन करो, अपने अच्छे फ्रेंड ग्रुप को छोड़ दिया है उसने और अकेला अकेला रहने लगा है अगर कोई, तो ये ऑल दीज आर डेंजर साइंस। अगर वो चोरी कर रहा है, उसके पास हमेशा वो किसी से पैसे उधार मांगता रहता है, ठीक है, इट मीन्स दीज आर दी डेंजर साइंस कि दिस पर्सन इज हेडिंग टू टेक ड्रग्स एंड बिकमिंग एडिक्टेड टू इट। ओके, सो हमें इन चीज़ों को ध्यान रखना है। ऐसा कुछ भी मिलने पर हमें अपने पेरेंट्स को, एल्डर्स को, टीचर्स को रिपोर्ट करना है, बिल्कुल नहीं घबराना है। ये समझना है कि बहुत ही लाइफ थ्रेटनिंग चीज़ें होती हैं, इट कैन कॉज डेथ, एक्सेसिव यूज़ ऑफ ड्रग्स में कॉज डेथ। तो इससे बहुत ही अपने आप को और अपने फ्रेंड्स को बचा करके रखना है। ओके, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू।